नमस्कार। आज का विषय है अपना अपना भाग्य। जैनेंद्र मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। मनोवैज्ञानिक इस अर्थ में कि उनकी कहानियाँ बाह्य परिवेश को आंतरिक भाव जगत में तलाशती हैं। अपना अपना भाग्य कहानी बाहर सड़क पर होने वाली घटना को आंतरिक मनुष्यता की कसौटी पर परखती है। कहानी विविध स्तरीय है। उसके कथानक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला दृश्य नैनीताल की सड़क पर सैलानियों के व्यवहार और उनकी प्रकृति के विश्लेषण पर केंद्रित है। दूसरा उस 10 वर्षीय बच्चे से जुड़ा हुआ है जिसमें 10 वर्ष की कम आयु में जिंदगी के भयावह यथार्थ को करीब से देखा और पहचाना है। तीसरे अंश में इस तरह से लेखक ने हमारे मानवीय सरोकारों के छद्म व अनावृत करने की चेष्टा की है। कहानी में नैनीताल के सुंदर पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है, लेकिन केवल वातावरण ही नहीं, लेखक की प्रकृति ने उस अपार सौंदर्य के बीच घूमने वाले लोगों के मन की असुंदरता का वर्णन किया है। वे दृश्य भारत की पराधीनता के यथार्थ को भी बेखूबी व्यक्त करते हैं। वहां चलने वाले 3 तरह के लोग थे। कुछ अंग्रेज जो शासकीय दम से भरे हुए थे, अधिकार गर्व से भरा हुआ था उनका। दूसरा वर्ग घोड़ों की बाग पकड़े हुए उन हिंदुस्तानियों का है जो अपने सम्मान से समझौता कर चुके थे, अंग्रेजों को अपना स्वामी बना लिया था और उनके सामने दुम हिलाकर चलते थे। इसके साथ साथ भारतीयों का एक वर्ग ऐसा भी था जिसकी चमड़ी के रंग भारतीय होने के बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजों से ज्यादा अपने आप को अंग्रेज समझते थे। वे अंग्रेजों को देखकर उनके अनुगत हो जाते थे और अपने देशवासियों को नेटिव कहकर उनसे वितृष्णा भरी निगाहों से देखते थे। लेखक का ध्यान परिवेश के बीच उभरती 2 संस्कृतियों के बीच की टकरावट पर भी गया है। वे अंग्रेजी स्त्रियों के खुलेपन और भारतीय स्त्रियों की सहलजता की सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। सुंदरता की पहचान पहाड़ों और रोशनियों से ज्यादा मनुष्य की मनुष्यता पर केंद्रित है। कहानी के अगले हिस्से में लेखक उसी की परीक्षा करता है। कड़कड़ाती सर्दी और टप टप टपकते कोहरे के बीच लेखक के मित्र ने उसका ध्यान एक 10 वर्षीय बच्चे की तरफ खींचा। बच्चे का उदासीन मलिन चेहरा, देह पर वैसी ठंड से गंदी सी कमीज पहने, नंगे पैर आगे बढ़ते हुए लड़खड़ाते कदम उसके जीवन की विडंबना को साफ अभिव्यक्त कर रहे थे। लेखक और उसका मित्र जिज्ञासावश उसकी कहानी सुनना चाहते थे, जिस कहानी में अभाव और अपमान के सिवा कुछ नहीं था। इस कम उम्र के भूखे बच्चे और पिता की मार से लाचार इस बच्चे ने एक दूसरे लड़के के साथ अपने घर को त्याग दिया था। यहाँ अपने साहब की मार को झेलते हुए जूठे बर्तन और 1 रुपए के लिए और जो अभी काम से निकाला जा चुका था। अब कोहरे और बर्फ में सड़क के किनारे पड़े रहने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। इस कहानी को सुनकर दोनों मित्र द्रवीभूत हो जाते हैं। उसे नौकरी दिलाने के लिए रात को 1 बजे अपने किसी साथी के पास जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। अभाव में पैदा हुए गरीब और कुंभलाए चेहरों वाले बच्चे लोगों को शैतान दिखाई देते हैं। ऊंचे होटलों में रहने वाले किसी भी सड़क पर चलते की मासूमियत पर विश्वास नहीं करते। लेखक और उनके मित्र के आश्वासन पर भी उसका काम नहीं बना। कहानी का यह बिंदु चरमोत्कर्ष पर आता है। दोनों संवेदनशील मित्र बच्चे के बारे में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जेब में 10-10 के नोट थे। 10 का नोट उन्हें ज़्यादा दान तो देना चाहते थे, लेकिन 10 का नोट देना नहीं चाहते थे। उसको ऐसे ही मरनासन हालत में छोड़कर चले जाते हैं और सुबह जब देखते हैं तो लड़का मरा मिलता है। इस भाग्य सभ्य समाज के अंतर्विरोध का आवरण है। यह एक
तरह का नैतिक ढोंग है। कहानी का पूरा ढांचा इसी नैतिकता के पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कहानी में बचे कुचे पात्र हैं जो बताते हैं, भाषा जो बहुत सुंदर है, कविता के शब्दों से भरपूर है। जैनेंद्र की कहानी अनुभव की प्रकृति